नमस्ते और इस सेशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम उन मूल सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे जो हमारे सीखने के तरीकों को आकार देते हैं और उन सिद्धांतों का पता लगाएंगे जो हमें शिक्षा के विज्ञान को समझने में मदद करते हैं। चाहे आप एक प्रशिक्षक हैं, एक प्रशिक्षु हैं या केवल इस बात को लेकर उत्सुक हैं कि सीखना कैसे काम करता है, ये सेशन बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। तो आइए इस ज्ञानवर्धक यात्रा को एक साथ शुरू करें, प्रभावी शिक्षण के रहस्यों को समझें और उन सिद्धांतों को उजागर करें जो हमारे शैक्षिक मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के अनुभवों को रेखांकित करते हैं। उद्देश्य। इस सत्र के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे। लर्निंग के विभिन्न नियमों की व्याख्या करें। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा लर्निंग की थ्योरीज पर प्रयोगों की व्याख्या करें। लर्निंग सिचुएशंस में प्रयोगों की उपयोगिता समझाएं और लर्निंग के नियमों के संबंध में प्रयोगों के प्रभाव को स्पष्ट करें। लर्निंग के नियम। शैक्षिक मनोविज्ञान में लर्निंग के नियम ये समझने के लिए एक मौलिक ढांचा प्रदान करते हैं कि व्यक्ति नया ज्ञान और कौशल कैसे प्राप्त करे। ये कानून लर्निंग की प्रक्रिया को अनुकूलित करने में शिक्षकों और शिक्षार्थियों दोनों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। लर्निंग के 10 आवश्यक नियम हैं। ये हैं तत्परता का नियम, अभ्यास या आवृत्ति का नियम, प्रभाव का नियम, प्रयोजन का नियम, एसोसिएशन का नियम, एकाधिक लर्निंग का नियम, परिपक्वता का नियम, नवीनता का नियम, समावेश का नियम, सक्रिय भागीदारी का नियम। तत्परता का नियम। एक लर्नर को नए कौशल या ज्ञान प्राप्त करने के लिए इच्छुक और मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए। इंस्ट्रक्टर को ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जो इस तत्परता को बढ़ावा दे। अभ्यास या आवृत्ति का नियम। किसी कौशल का बार बार अभ्यास करने से आदत बन जाती है, लेकिन गलत अभ्यास से बचना चाहिए। कौशल बनाए रखने के लिए निरंतर अभ्यास और पुनरावृत्ति आवश्यक है। प्रभाव का नियम। लर्निंग तब आसान होती है जब ये संतुष्टि या आनंद लाती है, और यदि इसका परिणाम दर्द या असंतोष होता है तो इसकी संभावना कम होती है। उद्देश्य का नियम। हम ऐसी चीजें सीखते हैं जो तुरंत उपयोगी या उद्देश्यपूर्ण होती हैं। व्यावहारिकता हमारी लर्निंग को प्रेरित करती है। एसोसिएशन का नियम। लर्निंग उस चीज पर आधारित होती है जो हम पहले से जानते हैं, जिससे परिचित अवधारणाओं को समझना आसान हो जाता है। कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स की तुलना में सिंपल कॉन्सेप्ट्स अधिक आसानी से सीखे जाते हैं। एकाधिक लर्निंग का नियम। लर्निंग में न केवल नया ज्ञान शामिल होता है, बल्कि आदतें और दृष्टिकोण भी शामिल होते हैं जो सामान्य रूप से जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे अनुशासन और सहयोग। परिपक्वता का नियम। लर्निंग सबसे प्रभावी तब होती है जब ये सीखने वाले की शारीरिक और मानसिक परिपक्वता से मेल खाती हो। किसी कौशल को सिखाना तब बेहतर होता है जब सीखने वाला उसके लिए तैयार हो। नवीनता का नियम। हाल ही में सीखी गई सामग्री बहुत पहले सीखी गई सामग्री की तुलना में अधिक आसानी से याद की जाती है। नियमित रिवीजन, खासकर परीक्षा से ठीक पहले, फायदेमंद होता है। समावेश का नियम। केवल वही लर्न करना जो अच्छी तरह से आत्मसात किया जाता है, बनाए रखा जाता है और पुनः प्रस्तुत किया जाता है, किसी के ज्ञान और कौशल का हिस्सा बन जाता है। सक्रिय भागीदारी का नियम। सभी संवेदी अंगों का सक्रिय जुड़ाव लर्निंग को बढ़ाता है। लर्निंग की प्रक्रिया में एकाधिक इंद्रियों का उपयोग बेहतर समझ को बढ़ावा देता है। लर्निंग के सिद्धांत। यहाँ शिक्षा और जॉब ट्रेनिंग में उपयोग किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए हैं। पावलोव द्वारा क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत।
थॉर्नडाइक द्वारा ट्रायल एंड एरर सिद्धांत, कोहलर द्वारा इंसाइट का सिद्धांत और स्किनर द्वारा ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत। आइए इनमें से प्रत्येक सिद्धांत को विस्तार से देखें। क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत। इवान पावलोव, एक प्रसिद्ध रूसी मनोवैज्ञानिक, क्लासिकल कंडीशनिंग के अपने सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग के सिद्धांत से पता चलता है कि जब हम घंटी जैसे तटस्थ उत्तेजना को किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ते हैं जो स्वाभाविक रूप से भोजन जैसी प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है, तो तटस्थ उत्तेजना हमें प्राकृतिक उत्तेजना की तरह ही प्रतिक्रिया करने पर मजबूर कर सकती है। दूसरे शब्दों में, हम किसी नई चीज पर प्रतिक्रिया देना सीखते हैं क्योंकि हम इसे किसी परिचित चीज से जोड़ते हैं। पावलोव के क्लासिकल प्रयोग में कुत्ते शामिल थे। उन्होंने देखा कि जब कुत्ते भोजन देखते हैं या सूंघते हैं तो स्वाभाविक रूप से लार टपकती है। अपने सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने कुत्तों को भोजन देने से ठीक पहले एक घंटी बजाई जो एक तटस्थ उत्तेजना है। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराने के बाद कुत्तों ने घंटी की आवाज सुनकर लार टपकाना शुरू कर दिया, तब भी जब कोई भोजन नजर नहीं आ रहा था। आइए अब लर्निंग की स्थितियों में इस सिद्धांत की उपयोगिता को देखें। कक्षा प्रबंधन। एक विशिष्ट सिग्नल या रूटीन के साथ लगातार पाठ शुरू करने से, जैसे नरम झंकार बजाना, ट्रेनीज इस ध्वनि को पाठ की शुरुआत के साथ जोड़ना सीख सकते हैं, जिससे उन्हें लर्निंग के तरीके में बदलाव करने में मदद मिलती है। फोबिया का इलाज। व्यक्तियों को फोबिया से उबरने में मदद करते समय चिकित्सक क्लासिकल कंडीशनिंग का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, मकड़ियों से डरने वाला कोई व्यक्ति सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन नामक प्रक्रिया के माध्यम से मकड़ी की दृष्टि को शांति और विश्राम के साथ जोड़ना सीख सकता है। विज्ञापन देना। विज्ञापनदाता अक्सर अपने उत्पादों के साथ सकारात्मक जुड़ाव बनाने के लिए क्लासिकल कंडीशनिंग का उपयोग करते हैं। वे अपने उत्पादों के साथ आकर्षक छवियां या आकर्षक जिंगल जोड़ते हैं ताकि उपभोक्ताओं को ब्रांड का सामना करने पर पॉजिटिव भावनाओं का अनुभव हो सके। पशु प्रशिक्षण। ट्रेनर्स जानवरों को विभिन्न व्यवहार सिखाने के लिए क्लासिकल कंडीशनिंग का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, एक कुत्ता किसी क्लिकर की आवाज को उपहार प्राप्त करने के साथ जोड़ना सीख सकता है, जिससे उन्हें विशिष्ट क्रियाएं करने के लिए प्रशिक्षित करना आसान हो जाता है। लर्निंग के नियमों से संबंध। पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत कंटिग्विटी के नियम से निकटता से संबंधित है, जो बताता है कि एक समय में एक साथ घटित होने वाली घटनाएं हमारे दिमाग में जुड़ जाती हैं। जब घंटी और भोजन एक साथ निकट आए तो कुत्तों ने उन्हें जोड़ना सीख लिया। जितनी अधिक उत्तेजना होगी, प्रतिक्रिया उतनी ही अधिक होगी, और इसके विपरीत भी। ट्रायल एंड एरर सिद्धांत। एडवर्ड थॉर्नडाइक, एक अग्रणी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, कनेक्शनवाद के अपने सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, जिसे अक्सर ट्रायल एंड एरर थ्योरी के रूप में जाना जाता है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत बताता है कि लर्निंग उत्तेजनाओं और प्रतिक्रियाओं के बीच संबंध या जुड़ाव स्थापित करने से होती है। सरल शब्दों में, जब हम अपने कार्यों से सकारात्मक परिणाम अनुभव करते हैं तो हम उन कार्यों को दोहराने की अधिक संभावना रखते हैं। अपने प्रयोगों में थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को एक पहेली बॉक्स के अंदर रखा। बिल्ली के भागने की कोशिशों में ट्रायल एंड एरर शामिल थे। इसने अलग अलग क्रियाएं करने की कोशिश की जब तक कि इसने लिवर खींचकर सफलतापूर्वक दरवाजा नहीं खोल दिया। सफल कार्यवाही बार बार किए गए अभ्यास और परिणामों से लर्निंग का परिणाम थी। आइए अब लर्निंग की स्थितियों में इस सिद्धांत की उपयोगिता को देखें। शिक्षा।
ट्रेनीज को प्रेरित करने के लिए इंस्ट्रक्टर्स पॉजिटिव सुदृढ़ीकरण के सिद्धांत का उपयोग करते हैं। जब ट्रेनीज को उनके प्रयासों के लिए प्रशंसा या पुरस्कार मिलता है, तो उन्हें विभिन्न लर्निंग रणनीतियों को आजमाने और अपनी गलतियों से सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्रशिक्षण, पेशेवर और पशु प्रशिक्षण में ट्रेनर्स व्यक्तियों को विभिन्न व्यवहारों के साथ प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कारों का उपयोग करते हैं। सफल कार्यों को सुदृढ़ किया जाता है, जिससे अधिक प्रभावी लर्निंग प्राप्त होती है। समस्या को सुलझाना, ट्रायल एंड एरर थ्योरी व्यक्तियों को समस्या समाधान कौशल विकसित करने में मदद करता है। जब लोगों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो वे विभिन्न समाधानों का प्रयास कर सकते हैं, जब तक कि उन्हें ये समाधान नहीं मिल जाता जो काम करता है, प्रत्येक प्रयास से लर्न करते हुए। लर्निंग के नियमों से संबंध, प्रभाव का नियम, पॉजिटिव परिणामों के बाद व्यवहार मजबूत होता है और दोहराए जाने की अधिक संभावना होती है। रिसेंसी का नियम, नवीनतम अनुभवों का लर्निंग पर गहरा प्रभाव पड़ता है। थॉर्नडाइक के प्रयोगों में चूंकि बिल्ली ने पहेली बॉक्स से बचने के लिए विभिन्न क्रियाएं करने की कोशिश की, सबसे हालिया परीक्षण में सफल कार्रवाई का लर्निंग की प्रक्रिया पर अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। अभ्यास का नियम, बार बार अभ्यास और सुदृढ़ीकरण सीखने को मजबूत करते हैं। इनसाइट लर्निंग का सिद्धांत, वुल्फगैंग कोहलर एक प्रमुख जर्मन मनोवैज्ञानिक थे जो इनसाइट लर्निंग के अपने सिद्धांत के लिए जाने जाते थे। उनका सिद्धांत बताता है कि जब हम कोई समाधान समझ लेते हैं, तो अचानक आहार क्षणों के माध्यम से लर्निंग संभव हो सकती है। कोहलर का इनसाइट लर्निंग का सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि लर्निंग केवल परीक्षण और त्रुटि के बारे में नहीं है, बल्कि इसमें अचानक समझ शामिल हो सकती है। ये वो लाइट बल्ब मोमेंट्स हैं जब हम निरंतर दोहराए गए प्रयासों के बिना कुछ समझते हैं। वुल्फगैंग कोहलर के चिंपैंजी के साथ प्रयोग में उन्होंने एक केला उनकी पहुंच से बिल्कुल दूर रखा। फिर उसने उन्हें 2 छोटी छड़ियां प्रदान की। चिंपैंजी में से एक को आहा क्षण का अनुभव हुआ, जब उसे एहसास हुआ कि ये एक लंबा उपकरण बनाने के लिए छड़ियों को जोड़ सकता है। इस विस्तारित उपकरण का उपयोग करके इसने सफलतापूर्वक केला प्राप्त किया। कोहलर के इस व्यवहार के अवलोकन से पता चला कि चिंपैंजी ने परीक्षण और त्रुटि की क्रमिक प्रक्रिया के माध्यम से नहीं सीखा, बल्कि समस्या को हल करने के तरीके के अचानक एहसास के माध्यम से सीखा। लर्निंग की स्थितियों में उपयोगिता, कोहलर का सिद्धांत शिक्षार्थियों को गंभीर रूप से सोचने, संबंधों को व्यावहारिक बनाने और उन आहा क्षणों के लिए प्रोत्साहित करता है जो रटने की तुलना में अधिक प्रभावी हो सकते हैं। आइए अब इस सिद्धांत का लर्निंग के नियमों से संबंध देखें। कोहलर का सिद्धांत तत्परता के नियम से संबंधित है। ये सुझाव देता है कि लर्निंग तब सबसे प्रभावी होती है जब व्यक्ति सीखने के लिए तैयार और प्रेरित होते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत, B.F. स्किनर एक प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जो अपने ऑपरेंट कंडीशनिंग के सिद्धांत के लिए जाने जाते थे, जिसने रीइंफोर्समेंट की अवधारणा पेश की थी। ये सिद्धांत मानता है कि जिस व्यवहार को प्रबल किया जाता है, वो व्यवहार दोहराया जाता है, जबकि जिस व्यवहार को प्रबलित नहीं किया जाता, वो कम हो जाता है। स्किनर का सिद्धांत इस बात पर केंद्रित है कि व्यवहार उनके परिणामों में कैसे आकार लेता है। सरल शब्दों में, यदि किसी कार्य के परिणाम बुरे हैं, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि कार्य दोहराया नहीं जाएगा। यदि परिणाम अच्छे हों, तो कार्य दोहराए जाने की संभावना प्रबल हो जाती है। स्किनर ने संचालक कक्षों का उपयोग करके प्रयोग किए, जिन्हें
स्किनर बॉक्स के रूप में भी जाना जाता है। इन कक्षों में कबूतर या चूहे जैसे जानवर थे और उन्हें उनके व्यवहार का अध्ययन करने की अनुमति दी गई थी। उन्होंने ये देखने के लिए सुदृढ़ीकरण या पुरस्कार और दंड का उपयोग किया कि इन परिणामों ने जानवरों के व्यवहार को कैसे प्रभावित किया। उदाहरण के लिए, जब एक चूहे ने लीवर दबाया तो उसने उसे भोजन से पुरस्कृत किया और समय के साथ चूहे ने लीवर को अधिक बार दबाना सीख लिया। लर्निंग की स्थितियों में उपयोगिता ये दर्शाता है कि पुरस्कार और दंड के माध्यम से व्यवहार को आकार और नियंत्रित किया जा सकता है। इसका उपयोग लर्निंग और प्रशिक्षण में अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहित करने और बुरे व्यवहार को हतोत्साहित करने के लिए किया जाता है। आइए अब इस सिद्धांत का लर्निंग के नियमों से संबंध देखें। स्किनर का सिद्धांत प्रभाव के नियम के अनुरूप है, जिसमें कहा गया है कि सकारात्मक परिणामों के बाद व्यवहार मजबूत होता है और दोहराए जाने की अधिक संभावना होती है। ये व्यायाम के नियम से भी संबंधित है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि बार-बार अभ्यास और सुदृढ़ीकरण लर्निंग को बढ़ाते हैं। ये हमें इस सेशन के अंत तक लाता है। इस सेशन में हमने सीखा सीखने के विभिन्न नियम, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा सीखने के सिद्धांत, सीखने में प्रयोगों की उपयोगिता और सीखने के नियमों के संबंध में प्रयोगों का प्रभाव। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अगले सेशन में जल्द ही मिलते हैं।